दिल्ली स्टेट के अंदर जो भी आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है, आईजीडीटीयू है, या फिर एमएआईटी है, एमएसआईटी है, या फिर आपका जेएनयू है, या फिर आपका सीआईसी है, या फिर आपका जो डीयू के अंदर बीटेक चल रहा है, ये सब कॉलेज हमको मिलते किस काउंसलिंग से हैं? ये हमको क्या एक ही जगह फॉर्म भरना होगा या हमको अलग अलग अप्लाई करना होगा? ये हमारा आईआईटी भी है, एनआईटी भी है, दूसरा दिल्ली में देखिए जीएफटीआई जेएनयू है, जैक दिल्ली में देखिए हमारा डीटीयू है, एनएसयूटी है, बाद हमारा आता है आईपीयू, जिसका फॉर्म प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। पहले क्लस्टर की वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम लोग लगातार स्टेट वाइज जो आपकी काउंसलिंग होती है उसमें बात कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया उत्तर प्रदेश का, आज बात करने वाले दिल्ली की जो हमारे कॉलेज होते हैं। वही अटेम्प्ट के बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपने रिजल्ट सेंड किए हैं, मेल किए हैं, व्हाट्सअप किए हैं। अप्रैल वाला भी आपका जो रैंक है वो आपका 25 तारीख के बाद आएगा। तो जब बच्चों के हाथ में परसेंटाइल आ जाता है, जैसे आपका परसेंटाइल आया, तो परसेंटाइल आने के बाद बच्चों का दिमाग में एक डाउट रहता है कि परसेंटाइल पे क्या मेरे नंबर आ गया, मार्क्स आ गया, मार्क्स परसेंटाइल आ गया, अब इस पर रैंक क्या बनेगी। या फिर जो परसेंटाइल आया हुआ है, काफ़ी सारी जो काउंसलिंग्स हैं उनके फॉर्म पहले ही आए थे। जैसे आपका एलएमआईटी जयपुर का फॉर्म आ गया है, उसके बाद जेपी का फॉर्म आपका आ गया है, उसके बाद धीरूभाई अंबानी का फॉर्म आपका आ गया है। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने फॉर्म निकाल दिए हैं जो कि आपकी परसेंटाइल के बिहार पर बच्चे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी क्राइटेरिया है कि वहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे कॉलेज हैं वो फॉर्म निकाल रहे हैं, वहाँ पे 95 से नीचे वाले बच्चों का भरना बेकार है, नहीं होगा एडमिशन, क्योंकि बहुत हाई फाई रैंक पे वो भर जाते हैं और 12-15 हज़ार 20 हज़ार तक सब कुछ क्लोज हो जाता है। जो बाद वाली ब्रांचेस है वो भी 40-50 हज़ार रैंक पे बंद हो जाती हैं। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका दिल्ली स्टेट के अंदर जो भी कॉलेज हैं, जैसे आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है, आईजीडीटीयू है, या फिर एमएआईटी है, एमएसआईटी है, या फिर आपका जेएनयू है, या फिर आपका सीआईसी है, या फिर आपका जो डीयू के अंदर बीटेक चल रहा है, ये सब कॉलेज हमको मिलते किस काउंसलिंग से हैं? इसके लिए हमको क्या एक ही जगह फॉर्म भरना होगा या हमको अलग अलग अप्लाई करना होगा? ये सारा डाउट, ये सारा कंफ्यूजन बच्चों और पेरेंट्स के दिमाग में रहता है, इसको दूर कर आज बात करने वाले हैं। हमारे जितने भी ऐसे बच्चे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपने जेईई मेंस का पेपर दिया है, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हो, किसी भी कोई सेपरेट काउंसलिंग हो, कोई भी वीडियो मैं जब बनाता हूँ या लाइव सेशन करता हूँ, सेमिनार में कोई चीज़ आपको बताता हूँ, तो उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि हम जेईई मेंस की रैंक को अपना जो है फोकस में रखते हैं। कि जितने भी कॉलेज की हम बात करते हैं उसमें मैंने जैसे बताया कि इंडिया के 95%, 97% अच्छे जो कॉलेज हैं वो आपको जेईई मेंस की रैंक से मिलते हैं। मतलब अगर आपने जेईई मेंस का पेपर दिया हुआ है और जेईई मेंस का पेपर देने के बाद अगर आपने 95, 96 परसेंटाइल अगर आपका आ गया है तो आपको कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आईआईटी कोलकाता है, नेस्ट है, आईसर है, नाइसर है, इसमें आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका 95, 96 आ रहा है तो आपको जेईई मेंस की रैंक से ही आपका भला हो जाएगा, उससे ही आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो वही सब वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आज बताने वाले हैं कि दिल्ली के अंदर जितने भी आपके कॉलेज हैं, कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं जो दिल्ली के अंदर हमको मिलते हैं। दिल्ली के अंदर देखिए हमारा आईआईटी भी है, एनआईटी भी है, उसके बाद हमारा कौन सा है, हमारा दिल्ली में देखिए जीएफटीआई जेएनयू है। तो किसी किसी स्टेट में जोसा काउंसलिंग से बहुत सारे कॉलेज, जैसे हमने यूपी की बात की थी लगभग 7 कॉलेज हैं, एमपी में लगभग 6 कॉलेज हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर हमारा जोसा काउंसलिंग से मिलने वाले 3 ही कॉलेज हैं। मतलब जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली स्टेट में जाना चाहते हैं, अगर वो एडवांस क्वालिफाई करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, आईटी दिल्ली मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस कितने में मिलेगा, 118 पे। मतलब आपका जो रैंक है वो ये होना चाहिए। ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके 2.5 लाख बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, मतलब क्वालिफाई होते हैं, उसमें से 1,80,000 बच्चा अटैम्प्ट करता है, उसमें आपका ये रैंक होना चाहिए। टेक्सटाइल जो कि लास्ट ब्रांच है, ये हमारा 6,690 पे बंद हो जाता है। मैं जनरल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एनआईटी दिल्ली जो कि हमको जोसा से मिल जाता है, सीसैप से मिल जाता है, ये हमको किस रैंक पे मिलेगा, देखिए ये है क्लोजिंग रैंक कौन से, सीएससी राउंड की 11,417 पे मिल रहा है अदर स्टेट कोटे को सीएससी, और 23,000 को मिल रहा है, 23,000 पे मिल रहा है हमारा होम स्टेट वाले बच्चों को। सिविल इंजीनियरिंग देखिए 34,000 पे मिल रहा है और 68,000 तक जा रहा है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों अगर आपका ये परसेंटाइल, अगर हम इसको मान के अगर आपको सीएस चाहिए होगा दिल्ली के अंदर, एनआईटी दिल्ली के अंदर, तो आपको परसेंटाइल 98 के आसपास होना चाहिए। तो आप उम्मीद कर सकते हो जोसा काउंसलिंग का वेट करो, एनआईटी दिल्ली में आपको सीएस मिल जाएगा। अगर आप होम स्टेट कोटे में हैं तो, अदर स्टेट से हैं तो 99% देखिए साफ साफ यहाँ पे दिखा रहा है। अगर ये जोसा काउंसलिंग से मिलने वाले कितने कॉलेज दिल्ली के अंदर हैं, देखिए 3 कॉलेज हैं। 2 हमारे हो गए ये जो कि हमको एक मिलेगा एडवांस की रैंक से, एक मिलेगा हमको जो है जेईई मेंस की रैंक से, और दोनों में कॉमन है क्या, जोसा काउंसलिंग। जोसा के 6 राउंड होंगे, आईआईटीज वहाँ पे आपको मिलेंगे, एनआईटीज मिलेंगे, ट्रिपल आईटीज मिलेंगे, और आपके उसके बाद में 2 राउंड होते हैं सीएसएविक, जिसमें आपके एनआईटीज रहते हैं, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए आगे कौन सा हमारा एक जीएफटीआई है। जीएफटीआई हमारा कौन सा है, जेएनयू को बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये हमारा जीएफटीआई जोसा के अंदर आता है और इसमें हमारी 2 ब्रांचेस हैं, सीएससी और ईसी। तो सीएससी हमको मिल रही है 28,000 तक, मतलब कि इसको आप मान सकते हैं लगभग मोटा मोटा 96, 97 इसको मान लो, 97 इसको मान सकते हो। उसके बाद आप देखिए ईसी मिल रहा है 35,000 तक। ठीक है, तो ये हमारा जोसा हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड काउंसलिंग कौन सी आती है, जैक दिल्ली। जैक दिल्ली में देखिए हमारा डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी है, आईजीडीटीयू जो हमारा गर्ल्स के लिए है, और डीएसयू हमारा जो है एंटरप्रेन्योर का ये कॉलेज हमारा ऐड किया गया था, नया कॉलेज 2021 में। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं और यहाँ का भी बीटेक अच्छा माना जाता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गए हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं यहाँ से। तो इन कॉलेज में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, जैक दिल्ली की काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म हमारा कब आएगा, ये फॉर्म बच्चों हमारा आएगा आपका जब आपका अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाएगा। कब आएगा, 25 को आपका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आपका क्या स्टार्ट होगा, जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जो क्वालिफाई होंगे। लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई नहीं होंगे, मान लीजिए कट ऑफ आपका 92 गया,
अब किसी बच्चे का 91.9 आ गया, अब ये बच्चा इसी समस्या में रहता है, उलझन में कि मैं तो क्वालिफाई नहीं हूं, पर आपके रिजल्ट में कहीं भी ये लिख के नहीं आता कि आप नॉट क्वालिफाई हैं किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला, ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है। सीआरएल कॉलम में एक रैंक दी गई होती है, वो रैंक आप ये मान के चलिए कि लगभग 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो आप मान के चलिए किसी न किसी बच्चे की 13,90,000 रैंक भी आएगी। एक कमेंट बच्चे ने किया था कि सर आप जो है SC ST वाले बच्चों की बात करते हैं, इनको कम रैंक पे कॉलेज मिल जाता है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, जैसे किसी बच्चे का मैं एग्जांपल देता हूं, कोई बच्चा मान लीजिए पंजाब से है, अब पंजाब वाले बच्चे को अगर मान लीजिए उसका रैंक मान लीजिए 1.5 लाख आ गया या 2 लाख रैंक आ गया, तो इस बच्चे को आराम से NIT जलंधर के अंदर कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। और अगर यही बच्चा मान लीजिए 2 लाख रैंक वाला कहाँ से है, मिजोरम से है, मणिपुर से है, मेघालय से है, या मान लीजिए अगरतला से है, या श्रीनगर से है, हिमाचल प्रदेश से, तो वहाँ पे आपको आराम से क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कम रहते हैं। तो जनरल वाले बच्चों को ही फायदा मिलता है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं EWS का क्या फायदा मिलता है, इसका फायदा मिलता है, जितने वीडियो बनाए हैं समय बताया है कि दोनों की रैंक में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ जब आपकी काउंसलिंग चल रही होगी तो लाइव के माध्यम से डिटेल में आपको बताएंगे किस तरीके से आपको फायदा मिलता है, किस तरीके से आपकी ऑल इंडिया रैंक काम करती है, किस तरीके से आपकी जो है कैटेगरी रैंक काम करती है, लेकिन फायदा मिलता है। तो जैक दिल्ली का फॉर्म हमारा कब आएगा, JEE मेंस का जो आपका रैंक आ जाएगा उसके बाद। और इसमें ये हमारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, इसके लिए क्या रैंक हमको दिखानी होगी, क्या हमारा रैंक होना चाहिए और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या हमको मिलेगा। CSE देखिए 6,224 बंद हो रहा है अदर स्टेट, मतलब दिल्ली से बाहर। होम स्टेट देखिए 13,345। उसके बाद हमारा NSUT देखिए बंद हो रहा है 4,000 रुपये अदर स्टेट, 10,000 तक मिल रहा है हमको होम स्टेट वालों को। मतलब मान के चलो कि अगर आपको DT और NSUT में क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो आपको 99 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए। अगर आप बायोटेक वगैरह ले लेते हो तो जो बच्चे दिल्ली के उनको कितने मिल रहा है, 5 लाख में मिल रहा है। 5 लाख का मतलब हो गया कि अगर आपका 60 परसेंटाइल भी आ रहा है तो आराम से आपको एंट्री मिल जाएगी इसके अंदर, DTU के अंदर। तो ये आपका एंट्री लेवल होगा कि भाई एंट्री चाहिए तो हमको ये रैंक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला कॉलेज कौन सा हमारा आता है, ये हमारा आता है IIT दिल्ली। ये बहुत अच्छी रैंक पे भर जाता है। यहाँ पे देखिए 23,000 पे बंद हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग VLSI, और CSE हमारा बंद हो रहा है 14,000 पे। अगर होम स्टेट की बात करेंगे तो बहुत डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी आपको 97 परसेंटाइल चाहिए होगा। हमारा IGDTU है जो कि गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे देखिए CSE बंद हो रहा है 59,000 पे होम स्टेट के लिए, 26,000 पे अदर स्टेट के लिए। मतलब कि यहाँ पे मान के चलो तो इसको कितना मान सकते हैं हम, 96 मान लो इसको आप, ठीक है, 96 95 के आसपास। और इसको आप मान सकते हो 96.5 मान लो इसको आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9,53,000 रुपये क्या मिल रहा है हमको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही है गर्ल्स कैंडिडेट को। तो इसका मतलब तो ये होगा कि गर्ल्स वाले बच्चों का अगर मान लीजिए आपका बच्चों 30 परसेंटाइल भी आ रहा है, 20 से 30 परसेंटाइल बच्चों अगर आपका आ रहा है, आप गर्ल्स कैंडिडेट अगर फीमेल इसको देख रहे हैं तो आराम से आपको IGDTU में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग मिला है लास्ट ईयर। उसके बाद हमारा कौन सा है, ये हमारा जैक दिल्ली का कॉलेज है DSU। ये हमारा नया कॉलेज है, 2021 में ऐड किया गया था। 90,000 तक हमको CSE मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है हमारा 1,20,000 तक, 2023 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा आता है IPU, जिसका फॉर्म प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। पहले इसका फॉर्म 1 फरवरी को ओपन किया गया था, बाद में इसका जो लास्ट डेट था वो 10 अप्रैल था, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है, अब ये चलेगा 5 मई तक। 5 मई तक आप इस बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हो। जो बच्चे नीट से जाना चाहते हैं वो नीट के थ्रू भर सकते हैं, जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं वो JEE मेंस का यहाँ पे भर सकते हैं, जो बच्चे CUT से जाना चाहते हैं उसका अलग अलग कोर्स का वहाँ पे डिटेल सब दिया हुआ है। तीनों ही रैंक को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने अपने रिलेवेंट कोर्स के लिए। तो ये हमारा बात कर रहे हैं हम किसका, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीटेक के लिए, जिसमें हमारा USICT है मेन कैंपस, USAR ऑटोमेशन रिसर्च का बेस्ट कॉलेज है, 2021 में ओपन हुआ था। MAIT बेस्ट कॉलेज है, BPIT बेस्ट कॉलेज है, भारतीय विद्यापीठ बेस्ट है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज बेस्ट है, HMR डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता और GTVIT। ये हमारे मोस्ट पॉपुलर कॉलेज हैं जिनके बारे में बच्चे पूछते भी रहते हैं और बच्चे यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा फीडबैक यहाँ पे बच्चे देते रहते हैं, प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्या हमको रैंक दिखानी होगी, क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। IPU की काउंसलिंग के लिए जितने बच्चे इंटरेस्टेड है फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं 70 परसेंटाइल तक चलेगा, दिल्ली के हैं 50 परसेंटाइल तक चल जाएगा आराम से। अगर बच्चों आपका आ रहा है 5 लाख रैंक तक दिल्ली होम स्टेट कोटा वाले, और लगभग 3 लाख रैंक तक आपके बाहर वाले बच्चे इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये सभी कॉलेजेस में कुछ ना कुछ मिलेगा। CS की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे कमेंट करते हैं सर CS तो नहीं मिल रही। CS तो फिर आपको CS के लिए 95, 94, 93 बस, इसके बाद नहीं मिलेगा। यहाँ पे सीधा बात करते हैं IPU में जाने के लिए हमको क्या रैंक दिखानी होगी। USICT के लिए 42,000, होम स्टेट 70,000 पे EC मिल रहा है। मतलब अगर आप होम स्टेट से हैं तो लगभग 93 परसेंटाइल तक उम्मीद कर सकते हो मिल जाएगा, और अगर अदर स्टेट से हैं तो लगभग कितना 90 आपका हो गया 6 परसेंटाइल, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा USAR जो कि हमारा ऑटोमेशन रिसर्च का कॉलेज है, यहाँ पे हमको 2 लाख रैंक तक देखिए यहाँ पे मिला हुआ है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारा IoT मिला हुआ है 2 लाख तक। तो मतलब मान के चलो 82 83 परसेंटाइल पे बच्चों आपको ये मिल जाएगा USAR। उसके बाद देखिए IPU दिल्ली का हमारा नेक्स्ट कॉलेज कौन सा, MAIT जो कि हमारे होम स्टेट हो गया, ये हमारा अदर स्टेट हो गया। तो यहाँ पे भी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको क्या करना होगा, लगभग आपका 97 परसेंटाइल होना चाहिए CS के लिए। और अगर आप ऑटोमेशन वगैरह ले लेते हैं यहाँ पे तो आपको आराम से लगभग 93 या 92 परसेंटाइल तक मिल जाता है। एक बात कॉमन है कि जब यहाँ पे लास्ट में सीटें बच जाती हैं वैकेंट सीट,
तो लास्ट में स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में ये सब जो ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाद वाली ब्रांचेस आराम से, जैसे मैंने आपको बताया 70% बच्चों अगर आपका आ रहा है, मतलब 3 लाख रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप, तो आप मान के चलो कि आईपीयू में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। आप इसका वेट कर सकते हो, फॉर्म भर दीजिए इसका। उसके बाद हमारा कॉलेज है देखिए बीपीआईटी, जिसमें हमें 1,38,000 तक मिल रहा है होम स्टेट वाले बच्चों को, 3,90,000 तक मिल रहा है यहाँ पे ट्रिपल ई सीएससी मिल रहा है 1,38,000 पे। और हमारे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी देखिए 91 92 पे आराम से कुछ ना कुछ मिलेगा। भारतीय विद्यापीठ में भी देखिए 3 लाख तक मिल रहा है हमारा होम स्टेट वालों को, और हमारे 93 तक मिल रहा है यहाँ पे। देखिए 93 का मतलब क्या हो गया, 93,000 का मतलब हो गया लगभग हमारा 91 परसेंटाइल, इसको आप मान सकते हैं। इस पे आराम से आपको देखिए आईओटी यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद देखिए हमारा आईपीयू का नेक्स्ट कैंपस हमारा विप्स है, इसको बोलते हैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ये हमारा 1,30,000 पे बंद हो रहा है सीएससी, और आईओटी हमारा बंद हो रहा है 2 लाख पे। एचएमआर में देखिए 73 पे सीएससी बंद हो रहा है। उसके बाद 89,000 तक हमारा मिल रहा है यहाँ पे कौन सा, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद हमारा कौन सा कॉलेज यहाँ पे आता है, नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। यहाँ पे भी आपका देखिए 2 लाख तक सीएससी लगभग मिल रहा है, और आपका 4 लाख तक यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है। उसके बाद सीआईसी है, ये कौन सा है, ये हमारा सीयूटी से मिलेगा। जितने भी बच्चों ने सीयूटी का फॉर्म भर रखा है, सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपका बीएचयू है, सीआईसी है, उसके बाद आपका एनडीआरआई है, देन उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका राजस्थान है, हरियाणा है। इस टाइप के हमारे कॉलेज हैं जो हमको सीयूटी से मिलेंगे। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो सीयूटी की परसेंटाइल को एक्सेप्ट करेंगे। जीजीयू बिलासपुर है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा है। इस टाइप के कॉलेज जब आएंगे फॉर्म इसके तो मैं बताऊंगा आपको। इसको बोलते हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है डीयू का। पहले डीयू के एंट्रेंस एग्जाम से मिला करता था। यहाँ पे एक ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स एंड इनोवेशन, ठीक है, ये हमारी एक ब्रांच है यहाँ पे। और ये ब्रांच में बीटेक करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा क्रेजी रहते हैं, बहुत अच्छा इसका प्लेसमेंट रहता है। लगभग आप मान के चलिए 30 से 35 लाख तक इसका प्लेसमेंट ये चला जाता है। और फीस की अगर आप बात सुनेंगे तो फीस यहाँ पे केवल 10,000 रुपये 1 साल की आपकी फीस है। ये आपकी फीस लगेगी 1 साल की 10,000, 1 साल की हमारी फीस है, इसलिए बच्चे इसको पसंद करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के ये सीयूटी का आईआईटी है, कुल मिलाकर इसको मान सकते हो, इसको आईआईटी से आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें जाने के लिए सीयूटी की रैंक आपको परसेंटाइल आपको दिखानी होगी। जब इसका फॉर्म आएगा इस पर भी एक वीडियो डिटेल में हम आपको दे देंगे। उसके बाद हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीटेक स्टार्ट किया है लास्ट ईयर। बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ पे दे रहे हैं, लैपटॉप वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को यहाँ पे मिल जाती है। और बोर्ड परसेंटेज वगैरह पे भी शायद यहाँ पे एडमिशन होते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जेईई मेंस की रैंक को ये कंसीडर करते हैं। किसको करते हैं, जेईई मेंस की रैंक बच्चों अगर आपके पास है। पिछले साल 1.5-2 लाख रैंक तक के बच्चों ने यहाँ पे काउंसलिंग की, उनका एडमिशन यहाँ पे आराम से हो गया। सीएससी, ईसीई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं, किसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये हमारे कॉलेज हैं किसके, दिल्ली के, दिल्ली स्टेट के अंदर ये हमारे रहे बेस्ट कॉलेज। इसके अलावा किसी और कॉलेज में अगर आप जाते हैं, किसी कॉलेज का आपके पास फोन आ रहा है या कोई बहुत जल्दबाजी में है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर किसी कॉलेज से फोन आता है, बोलते हैं कि इस तारीख को आप इनरोलमेंट कर दो वरना सीटें खत्म हो जाएंगी। तो इनके अलावा किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो आपका रिस्क होगा। और भी कुछ कॉलेज हैं, जब डीयू की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम बताएंगे कौन कौन से कॉलेज और हैं जिनको आप प्रेफरेंस में रख सकते हो। लेकिन बात दिल्ली स्टेट की यहाँ पे हो रही है, तो हमने जो मोस्ट पॉपुलर जो बेस्ट रेप्यूटेड कॉलेज है वो हमने बता दिए। इसी प्रकार से और भी स्टेट की काउंसलिंग की, जैसे अभी एमपी का बचा हुआ है, फिर राजस्थान है, फिर हरियाणा है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद डिफरेंट स्टेट की जो आपकी काउंसलिंग होती हैं उसमें कौन कौन से कॉलेज आपको जोसा से मिलेंगे, कौन कौन सी उनकी अपनी काउंसलिंग होती है, कौन कौन सी सेपरेट काउंसलिंग होती हैं, और ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपकी काम आती होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे